जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए जानकारी के उद्देश्य से बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जिस तथ्य पर मैं जो चर्चा करूँगा, आप विश्वास नहीं करेंगे इससे कितने लोग ग्रसित हैं, कितने लोग परेशान हैं, या मेरे लिए कह पाना बहुत ही मुश्किल है। आज हमारे पास एक टेलीफोन आया अबू धाबी यानी सऊदी अरब से। दुबई से आया है तो किसी शेख का तो नहीं आया है, क्योंकि हिंदी में वार्तालाप हुई और वो निकले यहीं के ही, भारत के। उनका कहना ये है कि दुबे जी मुझे इस बारे में एक मार्गदर्शन करिए कि मैं सही तांत्रिक को कैसे पहचानूं, कैसे क्या काम करूं। वो बहुत परेशान हो चुके हैं तांत्रिकों के चक्कर में फंस कर। घर की समस्या है, उसको लेकर के वो इतना घूमे, इतने जगह भ्रमण किए कि उनका अब तक कोई निदान नहीं हो पाया है। तो इन्हीं शब्दों पर मैं आपको कुछ चर्चा करूंगा कि तांत्रिक, अच्छा तांत्रिक आप कहां से पहचाने, कैसे पहचाने और कैसे काम करें, कैसे काम करें। मैं इतने जगह गया, इस YouTube चैनल पर इतने लोग, बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन जो आप देख रहे होंगे मैं उधर ही चला गया। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन लगभग मोस्टली जगह गया हूँ। और गया ही नहीं हूँ, कुछ रुका भी हूँ, कुछ समय रुका भी हूँ। बहुत कुछ देखा हूँ, मरीजों से बहुत कुछ जाना है। और पता क्या लगता है कि 4 धाम वो नाम तो उसने स्वयं गिना दिया। जहाँ आया वहाँ तो मेरे से मिला, और यहाँ से जाने के बाद भी मैं उससे जब संपर्क साधा तो पता चला कि जिसका तस उसका मैटर है। आपको एक चीज मैं बता दूं, सही तांत्रिक पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इंसान अपने काम से जाना जाता है, उसका जो पहचान है वो काम से होता है। नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, ये गाना है, मुझे याद आ रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ऐसे ही मुझको याद आ गया तो मैं गुनगुना दिया। तो तांत्रिक यही कह रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब आए हो और जो है नाम वाला वही बदनाम है। मेरा नाम है और मैं बदनाम हूँ। तो बदनाम जानते हैं वो अपने कर्म के कारण है, कोई सही काम करता नहीं है। मेरा अनुभव है अब तक का। आज भी लोग रो रहे हैं जिनको मैं रोता हुआ देखा था। यकीन मानिए, जिस तांत्रिक के पास, जिस दुनिया के पास, जिस भोपा के पास जहाँ आप गए, अवघड़ अघोरी सबने बड़ी बातें करके ये लुटाया। कोई 50,000, कोई 30,000, कोई 1 लाख। तो ये कह पाना कि तांत्रिक को हम कैसे पहचाने, ये तो उसके कर्म से ही पहचाना जा सकता है। जिस प्रकार से मंदिर में भीड़ लगाने पर, जाने पर 1000 हाथ उठते हैं, 1-2 की मन्नतें वहां से पूर्ण हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास जाने के बाद 1-2 केस जो सबसे सूक्ष्म छोटी चीजें लग गई हों वो हटा देते हैं और उनकी जय जयकार हो जाती है। वास्तव में तंत्र काटने के लिए अपने पास पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तंत्र काटने के लिए अपने पास ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए। तंत्र काटने के लिए उसके घर में समस्या क्या है उसकी पूर्णतः पहचान होनी चाहिए, तभी तो आप करेंगे।
ऐसे बैठ कर के नींबू काट रहे हैं, ऐसे बैठ कर के आहुति छोड़ रहे हैं, उतारा कर रहे हैं। उसने कह दिया जाओ बाल्टी भर करके नमक रख लेना, पानी में 1 बाल्टी पानी लेना, नमक डालना, सिरहाने रख के सोना, तकिया के नीचे जायफल और नींबू रख करके सोना। इससे भूत प्रेत जाएगा। मुझको भी पता है कि प्रेत काटने में बिठाने में कितना पैसा लगता है। प्रेत काटने के लिए कंपाइन की जरूरत नहीं है, प्रेत बिठाने के लिए जेसीबी की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, अच्छे से पता है, लेकिन सब जान करके मैं बुद्धिहीन बनना पसंद करता हूँ। बुद्धिहीन। सही तांत्रिक की खोज, सही तांत्रिक की पहचान अगर आप करना चाहते हैं, उनके पास अगर जाते हैं, तंत्र काट करवाने जाते हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। पहले आप जांच कराइए, सुनिश्चित करने के बाद उनसे बोलिए आप मुझे कुछ दिन आराम दीजिए। अगर आप आराम में संतुष्ट हो पा रहे हैं, फिर फाइनल काम कराइए। मेरा टेक्निक यही है काम करने का। पहले आप स्कैनिंग। भाई आप झोला छाप डॉक्टर के पास गए, झोला छाप डॉक्टर को बताएं कि मुझे बुखार है और दर्द हो रहा है। झोला छाप डॉक्टर ने जान करके आपको मेडिसिन दे दिया। मेडिसिन आप जैसे खाते हैं उसके बाद से फिर क्या, रात किसी तरह कटती नहीं, रात में ही आप तड़पड़ाते हैं, उसके बाद फिर सुबह उठते हैं, फिर आप झोला झक्कड़ वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, फिर वो पुड़िया बांध कर दे देता है, फिर आप आते खाते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। फिर आप क्या करते हैं, या तो चौराहे पे डॉक्टर बदल देंगे, अन्यथा आप सीधे किसी MBBS डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। जब MBBS डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो फिर वो आपको पुड़िया नहीं बांध के देगा, फिर वो आपको पर्चे पर अपनी फीस लेकर के वो फिर रिपोर्ट तैयार करेगा। कैसा रिपोर्ट, कहाँ दर्द हो रहा है, कमर में, गर्दन में, सर में, तो उससे जांच कराने से संबंधित उस पर लिख देगा। अब आप जांच कराने जाएंगे, एक्सरा करा कर ले आएंगे, रिपोर्ट लेकर के आएंगे, फिर वो देखेगा, उसके आधार पर वो दवा देगा। फिर भी आराम नहीं मिलेगा तो आप कहीं और जाएंगे। यही बात है ना। तो आप जहां घूम रहे हैं वह कुछ हवाई बात करके पैसा एक बार आ गया और वो एक ही बार पैसे मांग लेते हैं। 40,000, 50,000, 30,000 लाओ। जैसे लग रहा है आपके घर में पेड़ लगा हुआ है, आप रात में जाएंगे फिर ऐसे हिलाएंगे और पत्ते की तरह वो ऐसे गिरेगा, जैसे अभी हवा चल रही है और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। फिर वो बिटोरेगा और बोरा में लेके चल देगा। अरे क्यों ऐसा करते हो भाई, क्यों करते हो? जेन्युइन काम करो, जो काम हो उसे करो, नहीं हो रहा है तो मत करो, कुल खत्म हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अरे जब तुम्हें ईमानदारी में पैसा मिल रहा है तो मूर्ख नीच बेईमानी क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारी जो पेट है जठरगनी जो बुझ नहीं रही है, अगर ईमानदारी के काम में ही वो भर जा रही है तो तुम बेईमानी क्यों कर रहे हो भाई? बहुत देखा है मैंने असहाय लोगों को, बहुत, तब ये बात बोल रहा हूं मैं आपको। और अच्छे अच्छे तांत्रिकों को मैं कीड़ा पड़ते हुए देखा है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप किसी भी तांत्रिक के पास जाइए, खैर छोड़िए सब बातों को, स्टेप बाय स्टेप काम कराइए, स्कैनिंग कराइए, किसी के पास भी जाइए, जांच कराइए। जांच से पहले बिल्कुल निस्तारण हो जाए कि हाँ आपकी क्या समस्या है। इसके बाद से फिर दूसरा स्टेप, आराम लीजिए उनसे कुछ दिन के लिए, परफेक्ट बनाए रखिए। तीसरी बात, पूर्णतः काम कुछ समय के बाद कराएं, पैसा दीजिए, काम कराएं। काम नहीं हो रहा है उनसे तय करिए, मैं बाबू आपको इतना पैसा दूंगा, काम नहीं होने पे पैसा वापस कर दीजिएगा। फाइनल काम का, फाइनल काम का जो आपसे मोटा पैसा लेगा, जो भी लेगा, 5-10 हज़ार, 15,000, 20,000 जो भी ले, आप अपना मजदूरी काटिएगा, आप अपना एक काम करिएगा, मेरा पैसा दीजिए। ये मेरा विचार है, क्योंकि मैं इसी आधार पर कार्य करता हूँ और मेरी जितनी भी टीम है काम करती है इसी आधार पर काम करती है। बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ मैं। पेट मेरा भर रहा है, घर मेरा बहुत कुछ ठीक ठाक है, संपन्न हूँ एकदम।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ है भैया। मानव जन्म पाया हूँ, राम नाम का झंडा फहराना है। आप धर्म से जुड़ जाइए, राम नाम जपते रहिए, आपके घर में बरकत हो, आपका घर सुरक्षित हो, यही बस मैं आशा रखता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा तथ्य भी यही है काम करने का, मेरा भी विचार ऐसा ही है काम करने का, इससे डिफरेंट कुछ भी नहीं है। मैं इसी तथ्य पे काम करता हूँ। पहले स्कैनिंग करता हूँ, दूसरा स्कैनिंग कराने के बाद से पहले स्कैनिंग हो गई, उसके बाद से फिर उसको पूरा बांध करके पोटली बना करके उसको रखने के बाद कुछ समय के लिए रखा जाता है। तीसरे स्टेप में हम उसके काम को अंजाम देते हैं। यह हमारा काम का तरीका है। काम नहीं होने पर पैसा उसे रिफंड कर दिया जाता है अपने सामान और मजदूरी काटने के बाद। अब ऐसा कुछ लोग के दिमाग में आ जाएगा कि सामाने आप कह देंगे कि इतने का ही हो गया, ऐसा नहीं है। अब ये तो आप कुछ भी कह दें, आप ही जैसे कहने वाले और इतना ज़्यादा ज्ञान सोचने वालों के लेने के लिए वो गर्दनवा पकड़ करके कसाई, कंजर कसाई की तरह काटता है। आप ही की तरह जो ज्ञान है ना, फिर वो कंजर कसाई की तरह ऐसे काटता है ना। तो ऐसी बात नहीं है। बात से मेरे सहमत हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जरूरतमंद के लिए, अन्यथा न करें। और तीसरी बात, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अच्छे जगह पे जाकर के काम कराएं। किसी की ये भी जिज्ञासा थी कि मैं कैसे काम करता हूँ, ये भी बता दें, तो लगी हाथ वीडियो में मैंने बता दिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 से 5 नंबर यही है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।